है। चलो, स्टार्टेड बिजनेस बोला कि क्या होता है कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल हमेशा क्या होता है क्रेडिट। अब ओनर ने बिजनेस को क्या दिया, कैश और बिल्डिंग। तो बोलो कैश कम्स इन, बिजनेस के एंगल से सोचो, कैश कम्स इन और गोज आउट, बिल्डिंग कम्स इन और गोज आउट, एंड हु इज द गिवर, ओनर। कौन एंट्री बोलेगा, बोलो। कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू विवेक्स कैपिटल, या सिर्फ कैपिटल लिखो। कैश अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपए, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपए टू विवेक्स कैपिटल 8 लाख रुपए। बीइंग started business with cash and building, being started business with cash and building, being started business with cash and building। लिखा हुआ था। अब इसने क्या किया, इसको और पैसे की जरूरत थी, तो इसने बेटा लोन लिया है प्रीतम से 1 लाख रुपया। इसने बोल तो बिजनेस ने, अब बिजनेस ने लोन लिया है, बिजनेस में क्या आया बच्चा, तो कैश क्या होगा बोलो, कम्स इन, कैश क्या होगा, डेबिट होगा। ये क्लियर है। अब बताओ, ये पैसा ओनर ने दिया है प्रीतम ने, तो प्रीतम इज रिसीवर और गिवर। लेकिन जब हम किसी से लोन लेते हैं तो सिर्फ प्रीतम लिखोगे या प्रीतम्स लोन लिखोगे, प्रीतम्स लोन। वो आई थी ना एंट्री, अमिताभ लोन, वैसे। तो कौन बोलेगा एंट्री, बोलो। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीतम्स लोन अकाउंट। ऑनलाइन वाले आप भी दो देते जाओ बेटा आंसर, आप भी का क्लास का ही हिस्सा हो। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीतम्स लोन अकाउंट 1 लाख। अब बेटा ये दोनों एंट्री को मर्ज करके भी आप कर सकते थे, डेबिट में डेबिट मिला देने का, क्रेडिट में क्रेडिट मिला देने का, कॉमन नाम रहा तो अमाउंट ऐड कर देने का। बीइंग लोन टेकन, बीइंग लोन टेकन। कौन करेगा मर्ज एंट्री, बोलो क्या होगी। मर्ज बोल तो दोनों एक कर दो, तो कैसी होती थी बोलो। कैश अकाउंट डेबिट कितना, 5 लाख, वेरी गुड। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 4 लाख, आगे। टू विवेक्स कैपिटल 8 लाख, टू प्रीतम्स लोन 1 लाख। कैसे बेटा, अरे बेटा प्रीतम ने दिया है ना 1 लाख, विवेक ने थोड़ी पूरा 9 लाख दिया है। विवेक ने कितना दिया है, 8, प्रीतम ने दिया है 1, इसलिए मैंने अलग अलग की एंट्री, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाते। पूरे के पूरे रुपए प्रीतम ने नहीं दिए, पूरे के पूरे रुपए विवेक ने नहीं दिए। विवेक ने क्या दी, कैश और बिल्डिंग 4-4 लाख। प्रीतम ने क्या दी, कैश 1 लाख। तो टोटल कितना आ गया, 9। कैश आई 5, बिल्डिंग आई 4, पर उसमें का विवेक का कितना है, 8 है, और 1 लाख किसका है बेटा, प्रीतम। अंडरस्टैंड। और प्रीतम बाहर वाला व्यक्ति है, इसलिए उसको प्रीतम लोन बोलेंगे। समझे। चलो आगे नेक्स्ट। डिपॉजिटेड कैश इनटू देना बैंक, देना बैंक में पैसा भरा, बोलो। दो अकाउंट बोलो पहले बेटा, देना बैंक और कैश। देना बैंक पर्सनल अकाउंट है, देना बैंक को पैसे दिए, अपन ने नाम ही देना है, तो बोलो देना बैंक इज रिसीवर और गिवर, तो उसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट। कैश कम्स इन और गोज आउट, कैश क्या होगा, क्रेडिट। बोलो आंसर। देना बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
लिखो बेटा। देना बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। देना बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना रुपया बेटा? 1 लाख। बीइंग कैश डिपॉजिटेड। बीइंग कैश डिपॉजिटेड। बीइंग कैश डिपॉजिटेड। लिखा? आगे नेक्स्ट। परचेज कंप्यूटर फ्रॉम रामलाल 60,000 एट 18% जीएसटी। बेटा पहले उसका 18% जीएसटी निकालो, कितना आता है? 18% जीएसटी निकालो ऑनलाइन वाले। सर कैसे निकालते हैं? लहान भाऊ बहिणींना सोबत घेऊन बसा. 60,000 गुणिले 18/100. 600च्या 18 नोटा. बोलो देवा. 10,800. 10,800. ठीक है. अब सुनो बेटा, आपने कंप्यूटर परचेस किया तो आप परचेस अकाउंट लिखोगे या कंप्यूटर अकाउंट? कंप्यूटर, बिकॉज कंप्यूटर इज असेट. तो बेटा कंप्यूटर कम्स इन और गोज आउट? गोज आउट कैसे? क्या बेटा कम्स इन? तो कंप्यूटर क्या होगा बोलो फिर? डेबिट होगा. और अगर कंप्यूटर डेबिट हुआ तो जीएसटी भी क्या होगा? डेबिट. कौन सा जीएसटी रहेगा, इनपुट का आउटपुट? इनपुट. और पैसा दे दिया है चेक से, तो पैसा कहाँ से जाएगा? तो बैंक विल बी रिसीवर और गिवर. कौन कोशिश करेगा एंट्री बोलने की? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट. इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट. इनपुट एचजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. लिखो मेरे साथ. इसमें रामलाल का कुछ लेना देना नहीं है मेरे भाई. ट्रांजैक्शन कैसे है? ट्रांजैक्शन कैसे है बेटा? ट्रांजैक्शन चेक से है. तो पार्टी का नाम लिखेंगे क्या बच्चा? बिल्कुल नहीं. लिखो बेटा, आ जाएगा कंप्यूटर पे. कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 60,000. अभी सुनो, आपने जीएसटी कितना बोला? 10,800. आधा मोदी आधा शिंदे. क्या लिखोगे? इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 5,400. इनपुट एचजीएसटी अकाउंट डेबिट 5,400. टू, बोलो, बैंक अकाउंट. कितने का चेक देना पड़ेगा पार्टी को? 70,800. टोटल किया हमने 70,800. बीइंग बीइंग कंप्यूटर परचेस. रोज रोज कसं होणार राजा? रोज रोज मी कसं सांगणार त्यांना सोडा म्हणून? आम्हाला लागत नाही का? तुला एकट्यालाच लागतं का? मी कुठून येतो? धनकवडी येतो 15 मिनिटात, 12 मिनिटात. हा. वेळेवर निघायचं. माहिती आहे ट्रॅफिक लागणार आहे. अर्धा एक तास अगोदर यायचं. मम्मी पप्पांना फोन लावून दे, मी बोलतो पहिले, मग जा वर्गात. फोन लावून दे. बीइंग कंप्यूटर परचेस्ड at 18% GST by check. Being computer purchase by 18% GST by check. जरा बेटा, लिखा क्या सबने? अब बेटा ये एकदम इजी है. बोलो कैश सेल्स. इसमें तो सबको आना चाहिए. दो अकाउंट. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. कितने रुपए का है बेटा?
अभी है ना, इसका जो नरेशन है बेटा, कौन बोलेगा बोलो? इंग्लिश का पार्ट है ये। हाँ, डोंट राइट बीइंग कैश सेल्स। बीइंग कैश सेल ग्रामेटिकली रॉन्ग। बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश, एंट्री से बड़ा नरेशन। बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश, बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश। ठीक है बेटा, आगे नेक्स्ट, आगे बढ़ो। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू प्रसाद rupees 20,000 at 5% trade discount. My first question is what should be the amount? अमाउंट कितना रहेगा इस ट्रांजैक्शन का? 1,000 रुपए? 19 रहेगा ना बेटा? कैसे आया सर? नहीं मालूम, मिसप्रिंट है। अरे बेटा 5%, 20,000 का 5% निकालो, वो आना चाहिए, वो क्लास के फीस में नहीं है इंक्लूड, तो 1,000 आता है। तो आप एंट्री 20 की करोगे या 19 की? 19 की। अब दूसरा क्वेश्चन, ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट है? क्रेडिट है, राइट। तो पार्टी का नाम आएगा, यानी प्रसाद का। तो प्रसाद को गुड सोल्ड किया, तो प्रसाद इज रिसीवर और गिवर? रिसीवर। प्रसाद अकाउंट डेबिट, सर वो नहीं आता है, जाने दो। सेल्स हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। बोलो आंसर। प्रसाद अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लिखो बेटा, प्रसाद। सर जीएसटी लॉस हुआ क्या? नहीं समझा बेटा, मैंने क्या बोल रहा हूँ? जीएसटी लॉस का कुछ लेना देना नहीं है। प्रॉब्लम ट्रांजैक्शन में जीएसटी दिया नहीं तो कुछ लेना देना नहीं। परचेस अकाउंट डेबिट, सॉरी क्या है, प्रसाद, सॉरी, परचेस प्रसाद अकाउंट डेबिट टू सेल्स 19,000, 19, being goods sold on credit, being goods sold on credit at 5% trade discount, being goods sold on credit at 5% trade discount. जगताप, खंडाड़े, गलांडे, अग्रवाल, पवार, उनावने, शिरसाट, शेडगे, चव्हाण सगळे लिहित आहेत का रे? Being goods sold on credit at 10% at discount. Being goods sold on credit at 10% at discount. 5%, वही आपका ध्यान है कि नहीं देख रहा हूं। Being goods sold on credit at 5% at discount. आगे, goods taken by Vivek for personal use. आजा, प्रसाद बीच में रिटर्न किया, सॉरी 15 तारीख। प्रसाद रिटर्न गुड्स 1900, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू प्रसाद। लिखो बेटा, 15 तारीख की एंट्री एकदम इजी है। सेल्स रिटर्न हुआ, हमेशा डेबिट होता है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू प्रसाद। कितना बेटा? 19 हो गया, 1900। बीइंग गुड्स रिटर्न बाय प्रसाद, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय प्रसाद। चले, नाउ नेक्स्ट, goods taken by Vivek for personal purpose. ड्राइंग हमेशा क्या होता है? डेबिट। क्रेडिट क्या होगा? क्या सिखाया था? अगर गुड्स ओनर लेता है, गुड्स फ्री में बांटते हो, गुड्स लॉस बाय फायर हो गया, तो क्रेडिट क्या होता है? परचेज। आपके कॉलेज में गुड्स लिखते हैं तो गुड्स लिखना, उनको पता नहीं है, पर लिखते क्या है? परचेस। लिखो, 18 तारीख लिखो बेटा, ड्राइंग्स
account debit to purchase, बोलो अमाउंट 2000, being goods taken for personal purpose, being goods taken for personal purpose, being goods taken for, हाँ बेटा लिख दो, यूज। नरेशन का कोई रूल नहीं। उसने प्रसाद ने और विवेक ने उसके गर्लफ्रेंड को भी दिया तो भी पर्सनल यूज। ठीक है, नरेशन कुछ भी लिखो, कुछ नहीं होता है, खाली लिखो कुछ तो बीइंग के साथ। नेक्स्ट, पेड टेलीफोन चार्जेस एंड टैक्सी फेयर 400। टेलीफोन के चार्जेस 1000 रुपए, टैक्सी फेयर 400, दोनों भी खर्चा है, तो दोनों अकाउंट क्या होंगे, डेबिट, और कैश क्या होगा, क्रेडिट। बोलो कौन बोलेगा आंसर। टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट 1000, आगे टैक्सी फेयर अकाउंट डेबिट 400, और टू कैश 1400। अब यहाँ पे सुनो नया नॉलेज। जब भी बेटा आप कोई भी ट्रैवलिंग का खर्चा करते हो, अगर वो डोमेस्टिक ट्रैवलिंग है, विद इन सिटी, टैक्सी, बस, ऑटो रिक्शा, तो उसको अकाउंट में कन्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कन्वेंस। और वो वन सिटी टू अनदर है तो उसको ट्रैवलिंग बोलते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या लिखोगे, टैक्सी फेयर, कन्वेंस। तो अब नहीं सर मुझे टैक्सी फेयर ही लिखना है, लिखो, मार्क कट नहीं होगे, पर व्हाट इज द स्टैंडर्ड वर्ड, कन्वेंस। तो लिखो एंट्री, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट, कितना रुपया, 1000, आगे कन्वेंस या टैक्सी फेयर अकाउंट डेबिट, कितना बेटा, टू कैश 1400, being expenses paid, being expenses paid, being expenses paid, being expenses paid, लिख दिया। आगे नेक्स्ट, पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस 10,000 एट 5% जीएसटी। जीएसटी के साथ ट्रांसपोर्ट चार्जेस पेड किए। 2 मिनट के लिए जीएसटी को बाजू में रख दो। तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस पेड का एंट्री क्या होगा, अच्छा इसका नरेशन लिखो अभी वाले का, बीइंग एक्सपेंसेस पेड, बीइंग एक्सपेंसेस पेड लिखा। चलो 2 मिनट के लिए जीएसटी को बाजू में रख दो तो क्या एंट्री होगी, ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ट्रांसपोर्ट चार्जेस को भी स्टैंडर्ड वर्ड है, फ्रेट। क्या वर्ड है बेटा, फ्रेट। तो फ्रेट अकाउंट डेबिट या ट्रांसपोर्ट चार्जेस डेबिट। अब इस पे जीएसटी है, जीएसटी कितना है बेटा, 5%। तो 10,000 का 5%, 500 होगा। अभी आधा शिंदे आधा मोदी, 250 250। अब मेरा क्वेश्चन ये है, इसको इनपुट बोलोगे आउटपुट बोलोगे, जीएसटी को नाम देना पड़ेगा ना भाई, इनपुट बोलोगे आउटपुट बोलोगे, नहीं मालूम बोलना। हमने वापस सर बुधवार के दिन तो नोटबुक बंद की थी, इनपुट बोलते हैं। देखो परचेस और एक्सपेंसेस को इनपुट, सेल और इनकम को आउटपुट। आपने सर्विस बाय की है तो क्या होगा बेटा, इनपुट। लिखो, ट्रांसपोर्ट चार्जेस या फ्रेट अकाउंट डेबिट, फ्राइट नहीं बोलने का उसको, फ्राई अभी तुम्हारा होना बाकी है, फ्रेट अकाउंट डेबिट 10,000। अभी बेटा इस पे जीएसटी कितना आएगा, 500, तो उसको आधा आधा दे दो, 250 250। क्या नाम दोगे, इनपुट।
CGST account debit, input AGST account debit to बोलो कैश अकाउंट 10,500 10,500 being transport charges paid at 5% GST, being transport charges paid at 5% GST. लिखा बेटा? चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट। IGST लिख के आता है। जब तक नहीं दिया जब दोनों को आधा आधा, बोल तो इंट्रा ही पकड़ो। राइट। पेड ऑडिट फीस 10,000 बाय चेक। सीए को जो बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने की फीस मिलती है उसको ऑडिट फीस बोलते हैं। खर्चा है वो भी। बोलो आंसर। ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट, चेक से पैसा दिया है बैंक। बोलो आंसर। ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट टू बैंक। लिखो बेटा। ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना है बेटा अमाउंट? 10,000। being audit fees paid, being audit fees paid, being audit fees paid, being audit fees paid। लिख दिया? आगे नेक्स्ट पढ़ो। अच्छा एंट्री है। परचेज फर्नीचर फॉर 1,40,000, अमाउंट पेड बाय चेक 12% जीएसटी। बेटा पहले जीएसटी निकालो उस पे। 16,800। वेरी गुड। 16,800 यानी 8,400 मोदी को, 8,400 शिंदे को। अब बोलो परचेस फर्नीचर है तो परचेस अकाउंट लिखोगे या फर्नीचर? फर्नीचर। वेरी गुड। जीएसटी को क्या बोलोगे? इनपुट। और चेक से पैसा दे दिया है तो बैंक। कौन एंट्री तैयार करेगा? बोलो। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एचजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लिखो। 26 तारीख फर्नीचर अकाउंट डेबिट। बोलो क्या अमाउंट है? 1,40। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एजीएसटी अकाउंट डेबिट। बोलो बेटा 1,40 का ये कितना आया था अपना? 8,400 8,400। तो बेटा 156,800 हो गया। 2। बोलो। बीइंग, पहले एंट्री लिख लो फिर नरेशन। बीइंग फर्नीचर परचेस at 12% GST, being furniture purchase at 12% GST by check।
being furniture purchase at 12% GST by check. नेक्स्ट, ये भी अच्छी एंट्री है। बोलो, जैसे अभी फर्नीचर परचेस किया वैसे मोटर कार बेच दिए 2 लाख में, 18% जीएसटी है। इसमें एक सेंटेंस बहुत बढ़िया है जो आपको फंसाने वाला है। सेल प्रोसीड क्रेडिटेड टू आवर अकाउंट, बोल दो। या ऐसा मैसेज कब आता है, कोई बोलेगा इसका मीनिंग क्या है? सेल प्रोसीड क्रेडिटेड टू आवर अकाउंट यानी पैसा हमारे अकाउंट में आ गया। क्रेडिट बोल तो बैंक क्रेडिट करना नहीं है। क्रेडिट यानी बैंक, आपको आता है मोबाइल पे मैसेज योर अकाउंट इज क्रेडिटेड, तो बैंक बैलेंस बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता है। तो हम उस केस में बैंक क्रेडिट नहीं करेंगे, एंट्री में बैंक डेबिट होगा। आयला माहितीच नहीं। अरे बेटा, आपके बैंक में पैसा आया तो आपके बैंक को पैसा मिला कि नहीं? तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट, बैंक आपको बोलती है भैया तेरा अकाउंट क्रेडिट हो गया, पर तुम बैंक को क्या बोलोगे? तेरे से पैसा आना है। तो बैंक क्या होगा? डेबिट होगा। यही ट्विस्ट है। अब जाने दो सर, ये नहीं समझ रहा है, दूसरी आइडिया। कार बेची तो कार कम्स इन और गोज आउट, तो कार अकाउंट क्या होगा बेटा? क्रेडिट। कार अकाउंट क्या होगा बेटा? क्रेडिट। इतना तो समझ में आ गया। अब कार अकाउंट क्रेडिट होगा, उसके साथ जीएसटी भी क्रेडिट होगा, आउटपुट जीएसटी रहेगा, तो फिर डेबिट क्या होगा? बैंक। डेबिट क्या होगा? बैंक। कौन कोशिश करेगा बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट 2,36,000, 18% 2 लाख का 36,000, तो बैंक में टोटल आएगा 236। बोलो कार आएगी या जाएगी? टू मोटर कार अकाउंट कितना बेटा? 2 लाख। आगे बोलो अब। टू आउटपुट सीजीएसटी 18,000, टू आउटपुट एजीएसटी 18,000। समझा क्या? लिखो कैसे होगा। अच्छा सेंटेंस था, इंग्लिश आना चाहिए बेटा अकाउंट के लिए थोड़ी सी। देखो पैसा बैंक में आया है तो बैंक इज रिसीवर। कितना आया बेटा? 236। क्या चले गई आपके पास से? मोटर कार। कितनी है बेटा मोटर कार? 2 लाख। टू आउटपुट सीजीएसटी 18,000, टू आउटपुट ये जीएसटी 18,000। Being motor car sold at 18% GST. Being motor car sold at 18% GST. ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री बेटा, एक तो आंसर दो, आज बहुत इजी है। पेड कैश टू सुनीता 31,000, हु अलाउड अस डिस्काउंट 1,000। सबसे पहले मुझे बताओ, इस प्रॉब्लम, इस एंट्री में डिस्काउंट अलाउड है या डिस्काउंट रिसीव्ड है? उगड़ा डोळे बगा नीट, मैं जब पूछ रहा हूं तो इतना तो गधा नहीं हूं। रिसीव्ड है बेटा। इंग्लिश इब्लिस। अरे भाई मेरे, सुनीता ने आपको डिस्काउंट दिया, ऐसे इंग्लिश में बोला है। शी अलाउड अस डिस्काउंट, तो आपने को डिस्काउंट अलाउड हुआ या रिसीव्ड हुआ? रिसीव्ड हुआ। तुम अलाउड समझोगे तो खर्चा होगा बेटा, रिसीव्ड यानी इनकम होगी। समझे? अब दिमाग लगाओ। सुनीता को पैसा दिया, सुनीता इज रिसीवर और गिवर, तो सुनीता अकाउंट डेबिट। पैसा आया या गया? तो कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट। और डिस्काउंट मिला, इनकम या एक्सपेंसेस? इनकम भी क्या होती है? क्रेडिट। अब बोलो पूरी एंट्री। सुनिधा अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव।
लिखो। अब अमाउंट कैसा लिखते हैं देख लो। सुनीता अकाउंट डेबिट। अभी सुनीता का अमाउंट पहले मत लिखो। क्यों मत लिखो बताता हूं। सुनीता को कैश कितनी थी बच्चा? 31,000 दी ना बेटा। हाँ। और उसने डिस्काउंट कितना दिया? 1,000। तो टोटल सुनीता के अकाउंट में कितने जाएंगे? 32। अभी इसका दूसरा मीनिंग ऐसे भी हो सकता था, सुनीता को 31 दिया, उसने 30 डिस्काउंट दिया तो कैश 30 गई। लेकिन ऐसे स्पेसिफिकली अगर बोला नहीं है तो ऐसे ही लेने का, 31 1 इज इक्वल टू 32। समझा क्या? अगर ऊपर कहीं पे सेल का ट्रांजैक्शन होता सुनीता का, परचेस का 32 का, और हम 31 में सेटल किए बोलते, या 31 का होता और सेटल किए बोलते, तो 30,000 लेते कैश। अदरवाइज जो दिया है उतनी कैश कितनी थी उसको? 31। डिस्काउंट कितना मिला? 1,000। तो टोटल कितना हो गया सुनीता? 32। समझे? नरेशन लिखो। बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। being cash paid and discount received. being cash paid and discount received. अभी जितने लोग 11 लोग ऑनलाइन दिख रहे हैं, एक भी हलेगा नहीं यहां से। चलो। अभी देखो। हो गया बेटा? बीइंग कैश पेड डिस्काउंट रिसीव्ड। अभी ये जो प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में याद से टोटल करना जर्नल की। अभी ये यहीं पे सबको फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना है नोटबुक में। प्रॉब्लम नंबर 1 होमवर्क का पेज नंबर है बेटा उसका 80, ये रहा 81। बहुत इजी प्रॉब्लम है विदाउट जीएसटी वाला। स्टार्ट करो। ऑनलाइन कोई भी लेफ्ट नहीं होगा बेटा, मैं सीधा फोन लगाऊंगा घर पे। सबको करना है और अभी 10 मिनट में मेरे मोबाइल पे आना चाहिए आंसर विथ नरेशन, 10 से 15 मिनट। स्टार्ट। जितनी गलतियां करना है करो, कोई टेंशन नहीं, पर करो। 8 एंट्री दी है। 8 में से 4 आ गई तो आप एवरेज स्टूडेंट हो, 5 आ गई तो फर्स्ट क्लास हो, 6 आ गई तो डिस्टिंक्शन हो, 8 की 8 आ गई तो आप हो गए बढ़िया अकाउंट में। डू इट बेटा। अटेंडेंस शीट ला रहा हूं मैं।
All of it done. चलो चेक करो पब्लिक. पहला है अतुल started business with cash. Cash account debit to Atul's capital account. ठीक है. दूसरा है purchase goods for cash. Purchase account debit to cash. Sold goods to Sunil. Sunil account debit to sales. Purchase furniture from Gopal on credit. Furniture account debit to Gopal. Paid rent 1500 by debit card. Rent account debit to bank. Debit card account नहीं, bank. Purchase goods from Usha on credit. Purchase account debit to Usha account. Next है paid transport rupees 500 to United Transport. United Transport का कुछ लेना देना नहीं. Transport charges account debit to cash. पार्टी का नाम खर्चे में दिया तो कुछ करते ही नहीं है. सबसे अच्छी एंट्री लास्ट. Paid to Usha 10,000 on behalf of Sunita. उषा का कुछ लेना देना नहीं. किसके बिहाफ में दिए वो इंपॉर्टेंट है. सुनीता. तो ऐसे समझना कि आप सुनीता को कैश दिए हो. सुनीता अकाउंट डेबिट टू कैश. सुनीता अकाउंट डेबिट टू कैश. डन. मजा आ गया पब्लिक सबको. धन्यवाद. अच्छा अभी है ना कल थोड़ी डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी. परसों और बढ़ेगी. हाँ गणपति में कभी भी एब्सेंट है तो फिर फील होगा साइंस में आगे क्या अपन. अचानक अभी जैसे दो नालायक लोग ऑनलाइन से गायब है. भगवान उनका भला करे. आई होंगी. बिफोर वाली भी अटेंडेंस है, आफ्टर वाली भी है. कल देखते हैं अपन. अटेंडेंस शीट नहीं आई. 2 मिनट. ए ओंकार ओंकार अटेंडन्स लिहून का घेत नाही यांची. हा लिहून घ्यायची. फोटो नको. आणि इथला फोटो काढ ऑनलाईनचा किंवा लिहून घे नाव ती फोटो काढून. ओंकार ऐक. हे आता ऑनलाईन जेवढे दिसत आहेत त्यांची फोटो काढून तो हाताने नाव लिहून घे त्याच्या खाली. हे फोटो काढ पहिले म्हणजे ऑनलाईन वाले जाऊ शकते. दांड्या मारू नका रे क्लासला. ही नावं लिहून घे. ती म्हणजे पहिले फोटो काढ. ही नावं प्लस काही की हे ते हे करून घे.
बेटा आई वडिलांच्या नावाने जॉईन होऊ नका, त्यांची अटेंडन्स लागेल. आणि अभ्यास करा. होमवर्क सहसा देत नाही फेस्टिवल टाइमला. रोज या, फक्त तेवढ्यातच जिंकलं. जे उशिरा जॉईन केलेत संध्याकाळी पण 5 वाजता अटेंड करू शकतात.